हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक जो चल रहा था अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगत की। उसमें कल अपन ने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, उसमें रेट ऑफ या अपन कह सकते हैं अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर प्रकार क्या होते हैं, तो वो अपन ने कल पढ़ा था। जैसे अपन ने मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, तीव्र या तात्कालिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, उनके उदाहरण पढ़े थे। आगे जो टॉपिक आता है कि हमें पता है वेग के आधार पर अभिक्रियाएं बांटी थी, तो आज से अपन बात करेंगे अभिक्रिया वेग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अभिक्रिया वेग। इसको अपन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग। वेग कह रहे हैं, तो परिभाषा क्या होती है अभिक्रिया वेग के अकॉर्डिंग? अपन कह रहे हैं वेग अगर ज्यादा है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, वेग अगर कम है तो अभिक्रिया मंद गति से या धीमी गति से संपन्न होगी। तो यहां से अपन सबसे पहले बात करेंगे अभिक्रिया वेग कहते किसे हैं। तो अभिक्रिया वेग की परिभाषा होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। एक चीज अपन बात करें, अभिक्रिया अगर होती है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक अणु क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद। तो यहां अभिकारकों की सांद्रता आती है और उत्पाद की भी सांद्रता प्रयोग में ली जाती है। तो यहां से अपन कहते हैं समय के साथ अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित होगी और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता भी परिवर्तित होती है। तो परिभाषा अपन क्या देते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कहलाता है। उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अभिक्रिया वेग। तो यहां से अपन कहते हैं अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो यहां से अपन ने क्या लिया? आगे लिया है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो अभिकारक के संदर्भ में तो माइनस लगाते हैं अपन, क्योंकि उसकी सांद्रता के मान में क्या आती है? कमी। और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया वेग। तो यहां से अपन कहते हैं सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है कि माना कि T1 समय पर सांद्रता बराबर क्या है? C1 और T2 समय पर क्या है? सांद्रता क्या हो जाएगी? C2। तब अभिक्रिया वेग बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस क्या लिखेंगे अपन? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अंतिम सांद्रता ये है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है? ये। तो दोनों का अंतर C2 माइनस C1 लिख दिया अपन ने, और समय T2 माइनस T1, दोनों का अंतर ये आ जाएगा। तो अभिक्रिया वेग क्या आएगा? यहां से
अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस अंतर को अपन क्या लिखते हैं डेल्टा, और इसको भी अपन क्या लिखेंगे डेल्टा टी। तो अभिक्रिया वेग क्या निकल के आएंगे यहाँ पे, अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से मैंने लिखा है अभिक्रिया वेग को सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपॉन समय के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, अभिक्रिया वेग को परिभाषित कर सकते हैं। कोई समस्या? दोबारा से बता रहा हूं मैं, अभिक्रिया वेग, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहां से लिखते हैं अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। माना कि प्रारंभिक समय t1 पर सांद्रता क्या है c1 और अंतिम समय t2 पर सांद्रता क्या हो जाती है c2, तब सांद्रता में होने वाला परिवर्तन में लिखेंगे अपन प्लस माइनस तो आएगा ही c2 माइनस c1 अपॉन समय में परिवर्तन क्या है t2 माइनस t1, जो अंतर है उसकी जगह क्या लगा रहे हैं अपन डेल्टा। तो क्या आ जाएगा अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये अभिक्रिया वेग को डिनोट करेगा। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो यहां एक ग्राफ बनाएंगे अपन, कौन सा, सांद्रता और एक तरफ क्या आएगा समय। ये क्या है t बराबर 0। तो इसके लिए अपन ग्राफ बना रहे हैं इस प्रकार से, t बराबर 0 पर r0 अभिकारक की अधिकतम सांद्रता है। यहां से अपन कह रहे हैं ये जो ग्राफ किसके लिए बनाया मैंने, अभिकारक, किसके लिए बनाया है, अभिकारक। t बराबर 0 पर अभिकारक अधिकतम है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी मान में क्या आती है, कमी। पहले तो शुरुआत में तो तीव्र गति से घटती है अभिकारक की सांद्रता, उसके बाद धीरे धीरे घटती है, लेकिन अंत में बहुत कम हो जाती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती। तो हमने पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से कि अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं जो सांद्रता को डिनोट करता है। बड़े कोष्ठक में अगर अपन वैल्यू लिखते हैं उसका मतलब है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो हमने पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो t बराबर 0 पर अभिकारक अधिकतम होते हैं तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, अधिकतम। लेकिन शुरुआत में जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटेगी वैसे वैसे अभिक्रिया वेग भी घटता जाएगा, देख लो। फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटेगा, अंत में बहुत कम हो जाएगा, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है इसके समानांतर हो जाता है, इस पॉइंट पे कहीं भी नहीं मिलता। तो ये तो अभिकारक के लिए हमने ग्राफ बनाया है। इसके बाद हम बात करें, एक ग्राफ किसके लिए आता है, उत्पाद। ये ग्राफ किसके लिए आता है, उत्पाद के लिए। t बराबर 0 पर उत्पाद 0 होता है, लेकिन समय बढ़ाते हैं वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसके लिए जो वैल्यू है, उत्पाद के लिए जो वैल्यू है वो कैसी आती है, पॉजिटिव, क्योंकि समय के साथ उत्पाद का मान बढ़ता है, लेकिन समय के साथ अभिकारक की मात्रा घटती है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, साइन नेगेटिव। तो अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया वेग को डिनोट कर सकते हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं, तो सीधा सा पॉइंट है कि इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन
अथवा इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो ये स्थिति किसके लिए आती है? अभिक्रिया वेग के लिए। कोई समस्या है यहाँ पे? देख लो एक बार ग्राफ, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कंसल्ट करें, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज आगे क्लियर, ये अब क्लियर हो जाएगी तो आगे अपन को समस्या नहीं होगी। देख लो ग्राफ को, आगे हम बात करेंगे जो अभिक्रिया वेग है उनके जो टाइप हैं उनके बारे में। अभिक्रिया वेग जो प्रकार अपन देखेंगे, प्रकार के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। अभिक्रिया वेग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है, एक तो वेग आता है कौन सा? औसत वेग। एक वेग आता है कौन सा? ताक्षणिक वेग। और एक वेग आता है प्रारंभिक वेग। अभिक्रिया वेग के प्रकार के अंतर्गत अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया वेग कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3। एक होता है औसत वेग, एक होता है ताक्षणिक या तात्कालिक वेग, और एक वेग होता है कौन सा? प्रारंभिक वेग। तो आगे अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं, कौन सा है? अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार, ठीक है। अभिक्रिया वेग कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3 में सबसे पहला पढ़ेंगे अपन कौन सा? औसत वेग। क्या पढ़ेंगे? औसत वेग, जिसको डिनोट करते हैं किससे? आर एवरेज। किससे डिनोट करते हैं? आर एवरेज। आर तो रेट होता है और ए भी अपन जो लगा रहे हैं कोष्टक में वो क्या है? औसत को डिनोट करता है। तो यहां से अपन बात करेंगे, परिभाषा देंगे, क्योंकि अपन होता है औसत चाल, औसत वेग हमने पढ़े हैं मैथ की क्लास में, अपन पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के बारे में केवल हम अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो औसत वेग होता क्या है, उसके लिए परिभाषा क्या होती है वो अपन सुन लें। यहां से अपन कहेंगे निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। क्या कह रहे हैं? निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। दोबारा से सुने, निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। यहां से अपन कहते हैं औसत वेग बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि अंतर की बात कर रहे हैं अपन, निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, तो उस कंडीशन में औसत वेग क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इस वेग को हम अभिकारक और उत्पाद दोनों के संदर्भ में डिनोट करेंगे। माना t1 समय पर अभिकारक तो क्या है? R1, और उत्पाद क्या है? P1। माना t1 समय पर अभिकारक क्या है? R1 है और उत्पाद क्या है? P1। अगर समय t2 हो जाता है तो अपन क्या लिखेंगे? t2 समय पर अभिकारक की मात्रा कितनी हो जाएगी? R2, और उत्पाद की मात्रा या उत्पाद की सांद्रता कितनी हो जाएगी? P2। तब इस कंडीशन में अपन कहेंगे इसलिए R एवरेज बराबर, अभिकारक के संदर्भ में लिखें, अभिकारक R1 और R2 हैं, अभिकारक के संदर्भ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आगे? माइनस। अभिकारक के संदर्भ में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस। कोष्टक लगाएं, क्या लिखें?
R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो जाएगा R एवरेज बराबर माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस प्रकार की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन बात कर लें। हाँ, हम बात कर रहे थे R एवरेज बराबर क्या होता है माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहां से क्या लिखेंगे R एवरेज बराबर माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। R एवरेज क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। यहां हमने बड़ा कोष्ठक लगाया है R के लिए, इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा T का मतलब होता है समय अंतराल। यहां से अपन कह सकते हैं डेल्टा R बराबर क्या है अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा T बराबर क्या है समय अंतराल। क्या है समय अंतराल। तो ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी R एवरेज के संदर्भ में। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि समय के साथ किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटती है, और प्लस साइन का मतलब होता है समय के साथ अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो ये अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग हमने लिखा है। इसके बाद अपन बात करेंगे उत्पाद के संदर्भ में लिखें इसको, तो क्या आएगा उत्पाद के संदर्भ में क्या लिखेंगे अपन T1 समय पर ये होगा R एवरेज बराबर क्या मिलेगा प्लस, यहां से लिखेंगे अपन T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या आएगा R एवरेज बराबर प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या हो जाएगा R एवरेज किसके संदर्भ में उत्पाद के संदर्भ में। तो सीधा सा पॉइंट है, यहां अंतर लेना है डेल्टा लेना है, और डेल्टा अगर लेंगे तो उसका मतलब है निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसी अभिक्रिया के औसत वेग को प्रदर्शित करेगा, औसत वेग को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस किसके लिए आती हैं औसत वेग के लिए। अब यहां अपन बात करेंगे कि जो ग्राफ है उसके आधार पर औसत वेग को कैसे डिनोट किया जाता है, ये ध्यान से समझना है। एक चीज अपन ये देखें कि जो वेग है ये होता है प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो इसके लिए यूनिट अगर निकालें अपन तो ऊपर तो क्या आती है सांद्रता और नीचे क्या आता है समय। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसका मात्रक हो जाता है वेग का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या इसको अपन एक ऐसे कहते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। समय को सेकंड में लें या समय को मिनट में लें उसके संदर्भ में उसकी इकाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो औसत वेग है उसको ग्राफ के रूप में कैसे व्यक्त करें। एक तरफ तो अपन बनाएंगे किसके लिए अभिकारक और एक तरफ बनाएंगे किसके लिए उत्पाद। ग्राफ बना रहे हैं अपन, ये इधर क्या है अभिकारक की सांद्रता, इधर क्या है समय। इधर तो क्या है अभिकारक की सांद्रता, इधर क्या है समय।
अभिकारक के संदर्भ में अपन ने ग्राफ कैसे बनाया था, इस प्रकार से। तो यहां से अपन कह रहे हैं दो समय ले लें अपन, माना कि एक समय ये है, एक समय ये है, इसको अपन कहते हैं t1, इस समय को कहते हैं t2। t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता क्या है, r1, और t2 समय पर जो सांद्रता है वो क्या है, r2। देखो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया किसके लिए, अभिकारक के लिए। तो हमको पता है कि समय के साथ अभिकारक की जो सांद्रता है उसके मान में कमी आती है। t1 समय पर सांद्रता r1 है, जैसे समय बढ़ता है वैसे ही सांद्रता क्या हो जाती है, r2। तो यहां पर कह रहे हैं इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य, इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य क्या लिखेंगे अपन, r एवरेज, औसत वेग क्या आएगा, माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। r एवरेज क्या आएगा, माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में औसत वेग कितना प्राप्त होगा, इस कंडीशन के अनुसार। ये किसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, अभिकारक के संदर्भ में। बताओ कोई समस्या, सीधा सा है। हमने ग्राफ बनाया, दो समय लिए t1 और t2, क्योंकि अपन होता है समय हमेशा इंक्रीज होता है, कभी भी माइनस नहीं होता। समय कभी रुकता है क्या, नहीं रुकता। तो समय हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। तो पहला समय ये है, उसके बाद समय क्या होगा, इधर जाएगा। इस समय पर सांद्रता r1 है तो प्रारंभिक सांद्रता, इस समय पर सांद्रता क्या है, r2 अंतिम सांद्रता। तो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा r बराबर r2 माइनस r1 लिखेंगे अपॉन डेल्टा t। तो ये क्या आएगा, r एवरेज बराबर माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो ये कंडीशन किसके लिए आएगी, अभिकारक के संदर्भ में। उसके बाद अपन बात करें उत्पाद के संदर्भ में, देख लो इधर क्या आएगा, उत्पाद की सांद्रता, समय, ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से। यहां दो समय ले लो, t1 t2, इस समय पर, और एक समय ये वाला है। इस समय पर अपन देखेंगे सांद्रता, और एक इस समय पर सांद्रता देखेंगे। ये t1 समय पर सांद्रता क्या होगी, p1, t2 समय है तो सांद्रता क्या होगी, p2। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लिखेंगे अपन, r एवरेज। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लिखेंगे, r एवरेज बराबर प्लस डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो मैंने यही बताया था तुम्हें परिभाषा में, निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। उस अभिक्रिया क्या कहलाता है, औसत वेग। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमको ध्यान रखने हैं। उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। तो ये टॉपिक अपना क्लियर होता है यहाँ पे, औसत वेग। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे इसके लिए। अगला दूसरा वेग होता है कौन सा, जिससे अपन क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ताक्षणिक या तात्कालिक वेग। दूसरा वेग आता है कौन सा, ताक्षणिक या तात्कालिक वेग। इसको अपन कहते हैं आर इंस्टैंटेनियस, ST, आर इंस्टैंटेनियस, उसका मतलब होता है ताक्षणिक। तो यहां से परिभाषा क्या होती है, औसत वेग में अपन ने बोला था निश्चित समय अंतराल, लेकिन यहां बोलेंगे अपन क्या, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। किसी निश्चित क्षण पर
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। दोबारा से सुने, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो यहां से अपन कहते हैं आर इंस्टैंटेनियस बराबर प्लस माइनस, हम क्या लिखते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से अपन क्या लगा दें, ये लिखते हैं क्या, आर एवरेज। अब आर इंस्टैंटेनियस अगर लिखेंगे बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यहां लगाएंगे क्या, लिमिट डेल्टा इज ग्रेटर देन किसके बराबर हो जाना चाहिए, लगभग 0 के बराबर। अंतर जो है वो किसके समथिंग हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तब आर इंस्टैंटेनियस बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। यहां लिमिट लगा दी हमने, सीमा लगा दी कि जो अंतर है ना वो 0 के करीब हो जाए, 0 से थोड़ा सा अधिक हो, बस अनंत सूक्ष्म अधिक हो। तो उस कंडीशन के अगर लगाते हैं तो डेल्टा की जगह क्या आएगा, डी, और यहां भी डेल्टा की जगह क्या आएगा, डी। तो क्या लिखेंगे, आर इंस्टैंटेनियस बराबर प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। तो यहां से अपन कह सकते हैं डीसी बराबर अनंत सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन, और dt बराबर होता है अनंत सूक्ष्म समय अंतराल, अनंत सूक्ष्म समय अंतराल। तो ये कंडीशन हो जाएगी, नहीं होगी, बताओ कोई समस्या। आर एवरेज हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डी। यदि लिमिट लगा दें, डेल्टा का मान 0 के बराबर हो जाए, लगभग 0 तो नहीं हो लेकिन 0 से थोड़ा सा अधिक हो, तो उस कंडीशन में डेल्टा की जगह अपन क्या रखेंगे, डी। तो यहां से क्या मिलेगा, आर इंस्टैंटेनियस बराबर प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। तो डीसी बराबर क्या आएगा, अनंत सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन, और dt बराबर होगा अनंत सूक्ष्म समय अंतराल। तो इस प्रकार से अपन ताक्षणिक वेग की गणना कर पाते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे अभिकारक उत्पाद के संदर्भ में। अभिकारक के संदर्भ में क्या होगा, के लिए क्या लिखेंगे, t1 समय पर सांद्रता क्या होगी, r1, और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, p1। t2 समय पर इसकी सांद्रता R2, इसकी सांद्रता P2। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, R इंस्टैंटेनियस बराबर माइनस dr अपॉन dt। ये तो अभिकारक के संदर्भ में हो गया, और उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, R इंस्टैंटेनियस बराबर प्लस dp अपॉन dt, प्लस dp अपॉन dt। जहां डेल्टा था उसके स्थान पर d लिखेंगे, जहां डेल्टा था उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, d। तो इस प्रकार से हम ताक्षणिक वेग की गणना कर सकते हैं। ताक्षणिक वेग यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्लियर है, यहां पे कोई समस्या हो तो बोलें, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से अपन को पढ़ना है। वैसे कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, आराम से क्लियर होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आता एक बार में तो उसको एक बार और देखें, ढंग से समझें। कोई समस्या आती तो कंसल्ट करें टीचर के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा टॉपिक क्रिटिकल नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशंस किसके लिए आती हैं, ताक्षणिक वेग। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे इसी में। तो ताक्षणिक वेग की एक परिभाषा और होती है, सांद्रता समय आरेख में किसी निश्चित बिंदु पर, सांद्रता समय आरेख में किसी निश्चित बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा का ढाल सांद्रता समय आरेख में किसी निश्चित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग। तो यहां अपन देखेंगे अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में, अभिकारक के लिए, और एक तरफ देखेंगे किसके लिए? उत्पाद के लिए। अभिकारक के लिए अपन ग्राफ बनाए, ये इधर अभिकारक की सांद्रता है, इधर क्या है? समय। यहां ग्राफ कैसे आता है? इस प्रकार से। और यहां ग्राफ कैसे आता है? इधर क्या आएगा? उत्पाद, यहां क्या आएगा? समय। अब यहां से अपन क्या कहेंगे? माना कि कोई पॉइंट अपन ने ये ले लिया, इस जगह अपन क्या करें? इस बिंदु पर मैंने यही कहा है कि सांद्रता समय आरेख में किसी निश्चित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस जगह अपन ने क्या खींची है? स्पर्श रेखा खींची है। यहां एक अपन स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो यहां जो स्पर्श रेखा अपन ने खींची है इसका ढाल अपन शो करें इस प्रकार से। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने खींची है, इसका हम क्या करेंगे? ढाल लेंगे। इस दिशा में जो ढाल की कंडीशन है वो क्या मिलेगी? dr। इस बिंदु पर इस दिशा में क्या मिलेगा? dt। इधर तो क्या मिलेगा? इस पॉइंट पे dr, इधर क्या मिलेगा? dt। तो इस पॉइंट को अपन क्या लिखेंगे? r इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस dr अपॉन dt। क्या लिखेंगे? r इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस dr अपॉन dt। तो ये किसके संदर्भ में होगा? अभिकारक के संदर्भ में ताक्षणिक वेग। ठीक है, तो सीधा सा पॉइंट है, अपन ने परिभाषा दी है, सांद्रता समय आरेख में किसी निश्चित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, और ढाल क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये तो लंब हो जाएगा जो किसके बराबर है? dr के। ये क्या हो जाएगा? आधार जो किसके बराबर है? dt के। तो लंब बटे आधार क्या कहलाएगा? ताक्षणिक वेग। ठीक है, इसके बाद उत्पाद के संदर्भ में हम बात करें, किसी निश्चित बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, ये स्पर्श रेखा खींची है हमने इस निश्चित बिंदु पर, ये स्पर्श रेखा हमने अगर खींची है तो इस दिशा में यहां क्या मिलेगा? dp, और यहां क्या मिलेगा? dt। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए अपन लिखेंगे क्या? r इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस dp अपॉन dt, क्योंकि ये क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होगा? ताक्षणिक वेग के। तो इस प्रकार से अपन अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग को डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों में निश्चित बिंदु लिए हैं अपन ने, और दोनों में जो निश्चित बिंदु हैं उन दोनों पर हमने स्पर्श रेखा खींची है, और दोनों का हमने ढाल ज्ञात किया है, और ढाल बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब ऊपर हो जाएगा, नीचे आधार है, यहाँ प्लस साइन लगाया है क्योंकि उत्पाद के लिए है। तो इस प्रकार से दोनों की कंडीशन में ताक्षणिक वेग को निरूपित कर सकते हैं, ताक्षणिक वेग को व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया वेग का दूसरा पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे ताक्षणिक वेग या तात्कालिक वेग किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो दो वेग अपने हो गए, एक तो औसत वेग और दूसरा हो गया ताक्षणिक वेग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तीसरे वेग के बारे में। तीसरा वेग कौन सा होता है? प्रारंभिक वेग।
तीसरा वेग कौन सा होता है? प्रारंभिक वेग। तो इसको अपन कहते हैं आर इनिशियल। आर इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभन, इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभन पद। तो प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है, कैसे परिभाषित करते हैं अपन? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर खींची गई या सांद्रता समय आरेख में t बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल। t बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो इसके अलावा अपन ऐसे कह सकते हैं, सांद्रता समय आरेख में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में t बराबर 0 पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, लेकिन समय क्या हो? t बराबर 0। तो यह शून्य समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन प्रारंभिक वेग कहलाता है। या अपन ऐसे कहते हैं, सांद्रता समय आरेख में t बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग। इस पॉइंट पे t बराबर 0 है, इस जगह r0 है, इस जगह अपन क्या कर रहे हैं? एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ये स्पर्श रेखा अपन ने जो खींची है, इसका अगर अपन स्लोप देखें तो ये जो स्लोप अपना मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे? r इनिशियल, r प्रारंभिक वेग। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो उसको इस ग्राफ के अनुसार ही अपन व्यक्त कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 वेगों के बारे में पढ़ा है, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और एक प्रारंभिक वेग। तो अभिक्रिया वेग के यहाँ पे प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। तीनों की कंडीशन अपन को ध्यान में रखनी है। एक जगह आर एवरेज है, डेल्टा है, एक जगह आर इनिशी अपना एक्स्ट्राडेनियस है जहां डी है, और एक आर इनिशियल है। तो इस प्रकार से अपने तीनों वेग यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम अपन 2 बार देखें, उसके बाद नोट्स को देखें, जिससे कि टॉपिक अपना पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।